SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, थके कदमों से कोई खड़ा नहीं होता। और ये कहावत भी कही जाती है कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद छोटी सी सोच छोड़ देनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये तो शाश्वत ज्ञान है, इसमें राज की बात क्या है? तो यकीन रखिए कि इसमें राज की बात भी है और राजपाट गंवाने की बात भी। बड़े बुजुर्ग जो कहकर जाते हैं वो यूं ही नहीं होता। ये बात अब जो राज की बात हम आपको मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीने पहले हुए घटनाक्रम की बताने जा रहे हैं, उसमें आपका यकीन और बढ़ जाएगा। छोटी सी बात, शुद्ध या अहंकार, बड़ी जगह पर बैठकर भी बड़ा मन ना कर पाना, इतनी सी बात से कमलनाथ के हाथ से सत्ता फिसल कर कमल यानी बीजेपी के पास चली गई। राज की बात में जब पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा आपको पता चलेगा तो ये भी समझ आएगा कि सियासत में बड़े बड़े फैसले और घटनाक्रमों के लिए कितनी छोटी सी बातें या घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से बगावत कर कमल का झंडा थाम लिया, लिहाजा कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश जाता रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी की सरकार आने पर भी जबकि उनको पता था कि मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, इसके बावजूद वो अपनी पुरानी विरासत को छोड़कर नई पार्टी में क्यों गए? इसका जवाब लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगता है, वो है भी, लेकिन किसी भी बड़े फैसले के लिए एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है। कमलनाथ ने सत्ता के मद में यही गलती की और महाराजा को उनकी हैसियत दिखाने के चक्कर में अपनी सीएम की हैसियत को गवा दिया। राज की बात जानने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में जीवन में उसकी परवरिश कहाँ हुई है, बचपना कहाँ बीता है, और खास तौर से वो जगह देश की राजधानी में लुटियन जोन हो और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जैसी जगह पर हो तो पूरी ये यादें और ज्यादा अहम हो जाती हैं। वैसे तो सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी के आगे खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद गांधी परिवार से सीधे संबंध और विरासत की वजह से वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे थे, मगर सिंधिया ने पांडवों की तरह 5 गांव मांगे थे। वैसे ही कमलनाथ से लुटियन जोन दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के कोटे से एक मकान मुहैया कराने को कहा। वो मकान था जिसमें उनके पिता माधवराज सिंधिया रहते थे और बाद में मंत्री बनने के बाद खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे। मकान नंबर 26 सफदरजंग रोड, इससे उनकी बहुत यादें जुड़ी थी। कमलनाथ ने ये तो नहीं सुनी, बार बार कहने के बाद भी लुटियन जोन में कुछ नहीं दिया। महाराजा यानी सिंधिया ने फिर भोपाल में भी एक सरकारी मकान देने को कहा, मगर कमलनाथ ने एक मकान खुद को आवंटित किया और दूसरा अपने बेटे को कह दिया। ये लगातार खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे महाराज के लिए जैसे ट्रिगर पॉइंट था। वैसे अब राज की बात यह है कि लुटियन जोन के मकान के लिए सिंधिया ने फिर प्रयास शुरू कर दिए हैं। मकान के साथ साथ बीजेपी में भी वो अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सिंधिया की इस इच्छा को क्या बीजेपी पूरा कर पाती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।